विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का आकलन 2 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखें। ठीक है, तो इसमें क है 7 + 7 + 7 + 7 बराबर कितना होता है और उस संख्या को हमें किस में लिखना है, गुणे के रूप में लिखना है। तो पहले हम प्रश्न समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 7 को 4 बार जोड़ा। तो 7 + 7 + 7 + 7 अगर हम जोड़ते हैं इनको तो मुझे कितना मिलता है, 28 मिलता है। ठीक है, तो जब किसी एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो उसे हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 7 को कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो अगर मैं 7 का पहाड़ा 4 बार बोलता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आता है, 28, है ना। तो किसी एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो उसे हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर मेरी एक संख्या 7 है और उसको मैं 4 बार जोड़ रहा हूँ, तो 7 चौक हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर संख्या 3 है और उसको मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 × 4 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, जोड़ने पर भी हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार घर में देखो संख्या हमारी क्या है, 9, और उसको मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 1 2 3, तो यहाँ मैं 9 को जब 3 से गुणा कराऊंगा तो इसकी जो जोड़ होगी इसके गुणे के बराबर आएगी। इसी प्रकार देखो यहाँ हमारी संख्या क्या है, 4 है और इसको मैं कितनी बार जोड़ रहा हूँ, 1 2 3 4, तो 4 का हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पहला प्रश्न करना है। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखो, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखे। यानी 4 का जो पहाड़ा है वो हमें 5 बार बोलना है और 6 का पहाड़ा भी हमें 5 बार बोलना है। तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4 पहले से है, चलो इसको वापस लिख देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। इसी प्रकार 6 के गुणज लिखने हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो ये सारी संख्याएं 6 की गुणज है और ये सारी संख्याएं 4 की गुणज है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। तो देखो यहाँ पर एक संख्या तो दी हमें 3 और दूसरी संख्या दी 5। तो हम एक काम करते हैं, 3 और 5 का पहाड़ा लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा लिखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15। तो देखो 3 का ये जो 15 है वो क्या है, गुणज है, और 5 का ये 15 भी क्या है, गुणज है। और इन दोनों ही संख्याओं में, ठीक है, 15 आ रहा है। इसका मतलब इसका सबसे छोटा समान गुणज हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। यानी 3 और 5 दोनों में ही 15 आ रहा है, दोनों के पहाड़े में 15 आ रहा है, यानी 15 इसका क्या हो गया, समान गुणज हो गया। अब दूसरा समान गुणज चाहिए तो 15 का पहाड़ा बोलो। 15 एकम 15, 15 दूना 30। क्या 30 इसमें है, बिल्कुल है। तो 30 भी इन दोनों के पहाड़े में हमको मिलेंगे, यानी 30 भी इसका समान गुणज है। इसी प्रकार देखो 4 और 7 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, 7 चौक 28, है ना। यानी कि 28 जो है वो 4 के पहाड़े में भी मिलेगा और 7 के पहाड़े में भी मिलेगा। तो सबसे छोटा हमारा समान गुणज क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। हल करना है, यानी कि हमें यहाँ पर जोड़ना है इनको। तो देखो 8 में जब मैं 0 जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो यहाँ बॉक्स में 8 आएगा। फिर देखो 8 में यहाँ पर मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे यहाँ 3 मिले। तो 8 में यहाँ पर मैं ऐसी कोई संख्या जोड़ सकता हूँ कि मुझे 3 मिले। इसका मतलब ये 3 नहीं है, ये 13 है। इसको समझना, यहाँ पर बॉक्स दिया है और यहाँ 8 दिया है। अब 8 में मुझे एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि मुझे 3 मिले, तो ऐसा तो संभव है नहीं। इसका मतलब ये कितना है, 13 है ना। तो 8 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 का तो 3 यहीं रहेगा और ये जो 1 है वो हासिल के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 5 लिख देते हैं। 8 और 5 कितना होता है, 13। हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा। अब 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब बताओ 3 ये हो गया और यहाँ पर मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 6 मिले, तो आप कहोगे 3, है ना। तो भाई 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ बॉक्स में 3 आएगा। फिर देखो यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो बताओ यहाँ पर मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 7 मिले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। समझ आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। फिर देखो ख, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर खाली बॉक्स है और यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है।
है ना। तो बताओ 7 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे यहाँ पर 1 यानी कि 11 मिले। यहाँ पर 1 तो मिलना है नहीं, क्योंकि ये 7 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 11 है। अब बताओ 7 में हम क्या जोड़े कि हमें 11 मिले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। 7 और 4 कितना होता है 11, और हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 7 और 1 कितना हो गया 8। अब 8 में हम यहाँ क्या जोड़े कि हमें 4 मिले, यानी कि यहाँ पर कितने हैं 14, है ना। तो बताओ 8 में क्या जोड़े कि हमें 14 मिले। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, और हासिल का 1 ऊपर चला जाएगा। फिर देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर खाली बॉक्स है और यहाँ 0 है। तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, है ना। 7 और 1 8 हो जाएगा, तभी तो नीचे 8 आएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है। तो बताओ यहाँ हम क्या जोड़े, 0 जोड़े। 0 जोड़ेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है ना। फिर देखो घ है कि यहाँ पर मैं 2 के साथ क्या जोड़ूँ कि मुझे 7 मिले। तो यहाँ पर ये तो 2 से बड़ा है, नीचे 2 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसको हमें 17 नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर छोटा है, तो छोटे को तो हम बड़ा बना सकते हैं लेकिन बड़े को छोटा नहीं बना सकते। तो इसलिए यहाँ हासिल का हमें नहीं लेना है। 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार 1 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 3 मिले। तो यहाँ 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मुझे ऐसी संख्या जोड़नी है कि ये 0 हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये तो बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कितना है 10 है ना। तो ये 10 का 0 यहाँ आ गया और हासिल का 1 ऊपर लग गया। लेकिन 3 में हमने कितना जोड़ा तब ये 10 हुआ 7। तो यहाँ 7 आएगा, 7 और 3 10, हासिल का 1। ये हो गया 3 और 1 4, है ना। तो 4 ये हो गया। अब बताओ यहाँ कितना लिखे कि 6 आ जाए 2। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न 4 करना है। अब है प्रश्न संख्या 5। तो देखो यहाँ पर खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करें। तो अब हमें यहाँ पर घटाना है ना। तो देखो क्या 1 में से 6 जाता है क्या, नहीं जाता है। इसका मतलब ये यहाँ से उधार लेगा। तो जब यहाँ से ये उधार लेगा तो ये 1 कम हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो अब 11 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा, है ना। खाली बॉक्स में कितना आएगा 5 आएगा। चलो अब देखो यहाँ पर जो भी था इसने 1 उधार दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसकी 1 हमें कम लेनी है। तो देखो यहाँ पर देखो हम यहाँ संख्या 7 लेते हैं। तो 7 में से 6 गया, यहाँ पर क्या बचता है 1 बचता है। लेकिन इसने पहले इसको 1 उधार भी दिया था, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। 1 ज़्यादा लेना है, कम नहीं 8 ज़्यादा लेना है। यहाँ 8 होगा। फिर इसने इसको उधार दिया था, इसको उधार दिया तो ये 7 बन गया। फिर 7 में से 6 घटाया तब जाके 1 आया, है ना। और यहाँ 3 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 315। इसी प्रकार इसको करना है। देखो यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्या लूँ कि उसमें से 3 घटाने पर मुझे 2 मिले। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या ले सकते हैं, हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो 5 में से 3 गया 2, है ना। इसी प्रकार देखो 7 में से क्या घटाऊँ कि मुझे 4 मिले। तो 7 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो मुझे 4 मिलेगा। और यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नीचे तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ कितना है 1 है ना। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 और यहाँ 3 आएगा। इसी प्रकार देखो इसमें 7 में से 3 घटाएंगे तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसमें से 7 घटाने पर मुझे 7 मिलता है, यानी यहाँ 14 होगा, है ना। 14 में से 7 जाता है तभी तो 7 आता है, यानी इसका मतलब यहाँ 4 होगा, है ना। और ये यहाँ से 1 हासिल लेगा तब जाके ये 14 बनेगा, समझ गए ना। यानी इसका मतलब यहाँ जो भी संख्या है वो 1 ज़्यादा है। तो यहाँ देखो नीचे 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 4 होगा, है ना। फिर ये इसको 1 हासिल देगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का 3 नीचे आ जाएगा, समझ गए ना। चलो अगला देखो 7 में से क्या घटाएं कि 0 है। तो 7 में से 7 घटाते हैं तो 0 आता है। फिर 7 में से यहाँ क्या घटाए कि 9 आए। तो यहाँ देखो बड़ा नंबर है ना। इसका मतलब इसको मुझे 17 बनाना पड़ेगा। और फिर 17 में से मुझे ऐसा क्या घटाना है कि यहाँ पर 9 आएगा। तो जब हम यहाँ से इसको उधार देंगे तो ये बन जाएगा 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 17 में से हम कितना घटाएंगे 8। तो 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 9। फिर इसने इसको उधार दिया तो यहाँ कितना बचा 4। तो 4 का 4 नीचे आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 490, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये 5वां प्रश्न करना है।
अब हमारा प्रश्न 6 देखो, प्रश्न 6 है 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 24 और 30 के गुणनखंड लिखने हैं। देखो 24 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो देखो 1 का भाग जाता है, ये एक सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 24 आता है, 8 त्रिया 24 है ना, 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भाग भी जाएगा क्योंकि 4 छंग 24 होता है, ठीक है। फिर 6 का भाग जाएगा क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 24 आता है। इसी प्रकार 8 के पहाड़े में भी 24 आता है ना, 12 के पहाड़े में और 24 के पहाड़े में भी 24 आता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब 30 के देखो, 1 के पहाड़े में 30 आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है क्योंकि ये सम संख्या है, ठीक है, और 3 के पहाड़े में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 10 के पहाड़े में आता है ना, फिर सीधा 15 और फिर सीधा 30 के पहाड़े में आता है। तो ये इनके गुणनखंड हो गए और हमें इसमें 4 समान गुणनखंड ज्ञात करने, यानी ऐसी संख्या जो दोनों में हो। तो देखो इसमें 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है, ठीक है। तो ये 4 इसके समान गुणनखंड हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हमारा हो जाएगा 2, तीसरा 3 और चौथा हमारा क्या हो जाएगा 6। ये चारों जो है इसके समान गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न 7 है पैटर्न देखकर खाली बॉक्स में भरे। तो ऐसे प्रश्न हमने वर्कशीट 38 में किए थे। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर 80 के ऐसे 2 गुणनखंड बताने हैं जिनका गुणा करने पर कितना आया 80। तो जब हम 40 का 2 बार गुणा करते हैं या फिर 20 का 4 बार गुणा करते हैं, 20 का हम 4 बार गुणा करते हैं, 20 चौके कितना होता है 80। तो ये इसके 2 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार 20 किसके पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। और ये तो किया हुआ है सरल। अब इसको देखो 120 को हम क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 120। 60 का 2 से गुणा करते हैं तो 120 आता है। तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 60 एक 2, यहाँ 60 आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। अब 60 को क्या लिख सकते हैं, तो देखो जब 30 का हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 60 मिलता है। तो इसमें लिख सकते हैं 30 इंटू 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 गुणा 1 क्या होता है 2। तो एक गुणनखंड तो 2 हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आकलन 2 करना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।